हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा बिहार पुलिस ड्राइवर का जो कांस्टेबल का कितना 4161 पोस्ट जो निकला हुआ था उसका, सॉरी 4361 पोस्ट, मिस्टेक से हो गया। 4361 पोस्ट जो निकला हुआ था उसका यह रुकमनी का प्रैक्टिस सेट 10 नंबर होगा। ठीक, और स्टडी मोड के करवाते हैं। स्टडी मोड का अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उसका भी आठ आठ प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। इसका ये 10वां है। ठीक, उसका 9वां होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। उसका PDF भी सबका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, केवल व्हाट्सएप करना है। ठीक, व्हाट्सएप नंबर है 7549794066। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। केवल आपको शांत बना के ग्रुप में रहना है। अगर किसी तरह से आप लंदफंद करते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं, ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, आप फ्री ऑफ कॉस्ट का फ़ायदा उठाइए। ठीक, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है और कमेंट कर दिया कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने में क्या है, कुछ घट नहीं जाएगा आपका, इसीलिए लाइक कर दिया कीजिए। ठीक, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से बहने वाली नदी किसका उद्गम स्थल अमरकंटक है? अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी दोनों का जो होता है उद्गम स्थल तो हो जाएगा अमरकंटक होता है। तो सोन नदी इसमें दिया है। ठीक, बिहार में बहने वाली सोन नदी होता है। ठीक, मध्य प्रदेश में बहने वाली तो हो जाता है कौन नदी? नर्मदा नदी। आगे है प्रिंटिंग मशीन के तकनीक का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग। किसने किया था? गुटेनबर्ग। सैमुअल कोल ने किसका आविष्कार किया था? रिवाल्वर का। ठीक, आगे है बिहार में 1857 के क्रांति का नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858, जो बिहार का नेतृत्व किया था। ठीक, और कहाँ से किया था? या छपरा से किया था। कहाँ से? छपरा से। ये एक महान क्रांतिकारी थे। ठीक, आगे है राजकुमार शुक्ल किस गांव में निवास करते थे? राजकुमार जो कृषि से चंपारण संबंधी जो 1917 में गांधी जी को बिहार बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ही ने बुलाया था। लेकिन पूछ रहा है इसका निवास स्थान कहाँ है, किस गांव में? तो यह जगह मुरली भरोहबा में। तो पूछेगा राजकुमार शुक्ल किससे संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित थे। ठीक, सदाकत आश्रम की स्थापना है तो लगभग 20 एकड़ की ज़मीन को किसने दान दे दिया था? लेकिन इसकी स्थापना किसने किया था? मजरूर उल हक ने किया था। मजरूर उल हक ने किया था, लेकिन उसको दान में किसने दिया था? खेरू मियाँ ने किया था। खेरू मियाँ ने। आगे है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया के नीचे और निरंजना नदी के तट पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 540 में महावीर को हुआ था। किसका? महावीर का हुआ था 540 BC में। और गौतम बुद्ध का 563 ईस्वी में हुआ था। कब? 563 ईस्वी में BC में हुआ था। लेकिन इसकी मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको घटाइएगा तो 80 वर्ष के लगभग में आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन पूछिएगा इसका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि नेपाल में पड़ता है वर्तमान में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। इसकी मृत्यु भी कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जगह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे है और क्षिप्रा नदी उज्जैन है कहाँ में? मध्य प्रदेश में। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथकली हो जाएगा केरल। भारतनाट्यम पूछता तो तमिलनाडु। कुचिपुड़ी पूछता तो आंध्र प्रदेश। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक, आगे 10 नंबर प्रश्न है, अब शादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब शादी सेलों के लिए कौन सा कथन सत्य है वो बताना, सत्य वाला बताना है। यह हो जाएगा ये सेल स्तरों को निक्षेपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है? प्रादीपीय बंदरगाह उड़ीसा में है। कंडला कहाँ है? गुजरात में। तूतीकरम कहाँ है? तमिलनाडु में। हल्दिया कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वनों के ऊँट पाए जाते हैं? किस वन में ऊँट पाए जाते हैं? किस तरह के वन में? तो वन का नाम बताना है। तो यह ऊँट कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो मरुस्थल में कैसा वन होता है? कांटा वाला होता है, जैसे कैक्टस अरेंज जो होता है तो कांटा वाला होता है। तो यहाँ देख लीजिए कांटेदार वन और झाड़ियाँ होती है, जैसे कास उस अरेंज जो होता है, ये सब झाड़ियाँ होती है। ठीक, भारत में कौन ODI के क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल
किस देश के विरुद्ध खेला गया था? तो फाइनल किस ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक, इसका ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं ODI। 1 मिनट, इसका होना चाहिए पाकिस्तान। ठीक, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा इसका। ठीक, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स डैश द्वारा लिखी गई थी, अरुंधति राय द्वारा लिखी गई थी। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसके याद में? मुमताज बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। आगे है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक को सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस। आगे है यह कब किया था? जब कांग्रेस का पद से 1939 में इस्तीफा दिया था, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। जो गांधी जी के विरोध के बाद भी कांग्रेस के में भाग लिया और या जीतने के बाद भी पद छोड़ दिया, उसी टाइम छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। आगे है व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत हो जाएगा ऋण एवं ग्रेमी राशि पर अर्जित ब्याज। ऋण और ग्रेमी राशि पर अर्जित ब्याज। विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे है भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन? तो 7वीं हो जाएगी, शक्तियों का विभाजन 7वीं हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। यहाँ हो जाएगा 29 अगस्त है। ठीक है, यह भी हो जाएगा इसका आंसर। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया है? बिरसा मुंडा को अंग्रेज ने कब पकड़ा था? सोते हुए 1999 ईस्वी में। सॉरी 1900 में पकड़ा था। कब? 1900 में। ठीक, 1900 में सोते हुए पकड़ा गया और इसको घिसटते हुए भागलपुर के चौराहा पर इसको टंग कर फांसी की सज़ा दे दिया, ना कि घिसट के मार दिया। ठीक, लेकिन ये किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड राज्य से संबंधित थे। लेकिन पूछ रहा है बिरसा मुंडा के हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बना है? तो उड़ीसा राज्य में बना है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। आगे है भारतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली देश राज्य में बनाई गई है? भारत नाट्यम तभी तुरंत बोले थे कहाँ? तमिलनाडु। ठीक, आगे है किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? बांसुरी से हो जाएगा। विष्णु से संबंधित जितना भी नाम आएगा तो याद रखना वो लगभग में आएगा तो बांसुरी है। जैसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, हरि का नाम आया तो सोच लो वही होगा, तो बांसुरी वादक हो जाएगा आगे, क्योंकि कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे। लगभग उसका नाम जितना भी आता है तो लगभग में उसका आंसर लगभग में बता रहे हैं, इन्हीं के सब बोल दीजिएगा। लगभग में इसका बांसुरी वादक है, आँख मूंद के मार दीजिएगा। ठीक, आगे योग दर्शन संबंधित है किससे? तो पतंजलि से। ठीक, आगे हो जाएगा पाणिनि तो व्याकरण से संबंधित है। ठीक, आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को किस धातु का ज्ञात नहीं थे? तो लोहा के वह प्रचलित थे। जानवर में पूछता तो घोड़ा से वह प्रचलित थे। ठीक, आगे है रजनामा को फारसी में अनुवाद था। किसका अनुवाद किया था फारसी में रजनामा के नाम से? तो महाभारत को किया था, महाभारत को। आगे है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। ठीक, आगे है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह हो जाएगा 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है अभी वर्तमान में? नेपाल में। अभी तुरंत बताए थे। आगे है किसके कारण से दिन और रात होते हैं? किसके कारण दिन और रात होते हैं? पृथ्वी का घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। आगे है प्राचीन मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिराज को आज किस नाम से जाना जाता है? जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, राजगीर के नाम से जाना जाता है। आगे है बिहार का कौन सा शहर तसर रेशम के उत्पादन और बुनाई के लिए प्रसिद्ध? जिससे सिल्क ऑफ सिटी, जैसे सिल्क ऑफ सिटी आए तो भागलपुर मार देना है। कहाँ? भागलपुर। तसर रेशम के लिए कहाँ है? भागलपुर। नवविवाहित लड़कियों द्वारा अपने भाई और पिता के घर से समृद्धि के लिए मनाए जाने वाला मधुश्रावणी पर्व मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र में। कहाँ? मिथिला क्षेत्र में। बिहार में स्थित ककोला जलप्रपात जो एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है किस जिले में है? किस जिले में स्थित है? ककोला पूछेगा तो नवादा में। कहाँ? नवादा में। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? सिवान के जीरादई गांव में हुआ था। आगे है प्रकाश का सबसे अधिक गति किस में होता है? तो निर्वात में होता है। कहाँ? निर्वात में। सबसे कम किस में होता है? तो वायु में सबसे कम होता है। ठीक,
तो होता है कितना, 3 गुना 10⁻8, 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। मानव के रक्त में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? श्वेत रक्त कणिका, जिसे WBC कहते हैं, WBC। ठीक, आगे है जो रोग क्षमता को बढ़ाता है, रोग से लड़ने के लिए यही मुख्य रूप से लड़ता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करेगा? ग्राफिक कार्ड का आकार नहीं करेगा। कोई कार्ड बना रहा है कंप्यूटर में, उसको बना के डालते हैं तो वो क्या चीज़ करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हार्ड डिस्क की गति अगर कम हो जाएगा तो प्रभाव पड़ेगा। CPU की गति अगर उसमें हटा दिया जाए तो कंप्यूटर पर प्रभाव पड़ जाएगा। और रैम को भी हटा दीजिए तो कंप्यूटर पर प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक, आगे है निम्न में से कौन सा समूह अनावृत्ति बीज उत्पन्न करता है? अनावृत्ति बीज उत्पन्न करता है तो अनावृत्तीय बीज ही हो जाएगा। ठीक, अनावृत बोल रहा है तो अनावृत्ति बीज ही हो जाएगा। गति का द्वितीय समीकरण समय किसके बीच संबंध देता है? द्वितीय तो समय स्थिति को बताता है। किसको? स्थिति को। आगे है फिटकिरी किसका एक उदाहरण? फिटकिरी किसका उदाहरण है? तो द्वितीयक लवण का। परिवर्तन संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है, डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। संक्रमण तत्व को प्रदर्शित की जाती है। आगे है सफ़ेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है, तो जल में। फास्फोरस को जल में रखा जाता है और सोडियम को मिट्टी का तेल या करासन का तेल में रखा जाता है। ठीक, क्योंकि ये दोनों पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए बता दिया। आगे है कवक कोशिका की भित्ति किसी जटिल शर्करा से बनी होती है? कहने का मतलब कवक कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म डैश पर निर्भर करती है? परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। आगे देख लेते हैं क्या है। हाल ही में कौन सा ऑपरेशन ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ शुरू किया गया था? ऑपरेशन 2 प्रोसिम 3 हो जाएगा। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के कविता संग्रह फिर उगाने के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो पार्वती तिर्की को हो जाएगा, पार्वती तिर्की को। आगे दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। आगे है हाल ही में सीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य गान को सम्मानित किया था? यह हो जाएगा सोलन मान सिंह हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने प्रथम राष्ट्रपति के नाम और फोटो को नोटों से हटा दिया गया है? तो हाल ही फिलहाल में बांग्लादेश में हुआ था विवाद, जो तख्ता पलट हुआ था, इसी कारण वहाँ से हटा दिया गया, तो बांग्लादेश हो जाएगा। 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन को किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो वह इजराइल द्वारा शुरू किया गया था ईरान के विरुद्ध। आगे हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 131वां है, 131वें हो जाएगा। आंसर यहीं दे दिया है। ठीक, यहीं दे दिया है। आगे भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? यह हो जाएगा नागरिक को सशक्त बनाना और भ्रष्टाचार को उजागर करना। आगे हो जाएगा यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के किस शहर को नामित किया गया था? किस शहर को नामित किया गया था? तो लखनऊ हो जाएगा। कहाँ? लखनऊ। आगे हाल ही में किस संस्था द्वारा निवेश धोखाधड़ी रोकने और यूपीआई आईडी सत्यापन के लिए सेबी चेक को नामक नया टूल को लॉन्च किया था? तो सेबी हो जाएगा। कौन? सेबी। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के आह्वान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 49। आगे देखते हैं 9 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में किस दैनिक अखबार का संस्करण का उद्घाटन किया था? द इंडियन एक्सप्रेस हो जाएगा। क्या? द इंडियन एक्सप्रेस। आगे है भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में विकसित किया गया है? तो कृत्रिम मूंगा चट्टान हो जाएगा। कहाँ? महाराष्ट्र से। आगे है भारत का पहला ई बोटर इको पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? किस शहर में? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। लास्ट प्रश्न होगा जीके का। ठीक, के बाद 40 प्रश्न रहेगा। मोटर वाहन। हाल ही में उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने शुभारंभ किया गया है? तो यह आ जाएगा किरण रिजिजू, जो कि खेल मंत्री थे। शिक्षा मंत्री वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, गृह मंत्री अमित शाह है। ठीक।
तो आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगता हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक, आप कमेंट नहीं करते हैं न लाइक करते हैं, तो कमेंट लाइक किया कीजिए। ठीक, चलिए अब करते हैं मोटर वाहन से स्टार्ट। मोटर वाहन से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिकोणीय आयताकार संकेत है जिनमें से एक वाहन को ढलान पर नीचे की ओर जाते हुए दिखाई देता है तो क्या चेतावनी होगा? तो आगे तीव्र ढलान है। वाहन के चेसिस का मुख्य कार्य क्या है? तो यह हो जाएगा वाहन के मुख्य ढांचे के रूप में काम करना जिस पर बॉडी और अन्य पुर्जे लगे होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर भी बताना है, आप लोग नंबर में बताते हैं आप सबका कितना आता है नहीं आता है। किसी कोने या मोड़ में बहुत पास वाहन पार्क करना क्यों मना है? क्योंकि यह अन्य ड्राइवरों के लिए दृश्यता में बाधा डालता है और खतरनाक हो सकता है। यदि आप यातायात चलाना में लगे हुए जुर्माना का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? मामला अदालत में भेजा जा सकता है और आंतरिक दंड लग सकता है। मामला तो मुआवजे करेगा, लेकिन आपके साथ साथ आपको दंड भी दिया है, कितना का दंड होगा वो दंड भी देना पड़ेगा या सजाए भी हो सकता है। वाहन में क्रूज कंट्रोल का उपयोग कब नहीं करना चाहिए? भारी ट्रैफिक और बारिश या घुमावदार सड़कों पर, जैसे हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से ऐसे घुमा हुआ रहेगा, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं ऐसे डायरेक्ट घूम जाएगा, घुमा हुआ अगर रहेगा या ऐसे रहेगा, वहाँ नहीं करना है। ठीक, आगे वाहन में ब्रेक फ्लूइड को बदलना क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह समय के साथ नमी को सोख लेता है जिससे ब्रेक की प्रभावशीलता कम हो जाती है। आगे है चौराहे पर बने नीले रंग की जालीदार बॉक्स का क्या नाम है? तो ये इसका नाम है आप इस बॉक्स में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपका निकासी मार्ग साफ हो। आगे हो जाएगा, यदि कोई जानवर अचानक आपकी गाड़ी के सामने आ जाए तब आपको सुरक्षित प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? तो सुरक्षित हो जाएगा नियंत्रित में रह के ब्रेक लगाए, आप खुद नियंत्रित में रहना चाहिए, उसके बाद आपको ब्रेक लगाना चाहिए और बिना अपने लेने और अपना लाइन भी नहीं छोड़ना, अपने लाइन छोड़े बिना प्रयास करना है, न कि दूसरे लाइन में गए और दूसरे को भी ठोक दिए। अपने लाइन में रह के सब चीज़ करना है। आगे है, क्या वाहन के मूल साइलेंसर को बदलकर जोरदार आवाज़ वाला साइलेंसर लगाना कानूनी है? तो नहीं, यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक अवैध संशोधन है। आगे है, जब कोई दूसरा वाहन आपको ओवरटेक कर रहा हो तो क्या जिम्मेदारी होगी? अपनी गति और स्थिति बनाए रखें और उसे सुरक्षित रूप से गुजरने दें। आगे हो जाएगा, रोग समाप्ति चिन्ह क्या दर्शाता है? पिछले चिन्ह द्वारा लगाई गई और रोक अवैध नहीं है। आगे है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटरसाइकिल के लिए निर्धारित अधिकतम गति कितना होना चाहिए? 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस से मिलने के लिए कितने दिनों बाद और कितने दिनों के भीतर अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए? 30 दिन बाद या 180 दिन के भीतर, यानी कि 30 दिन के बाद, अभी 30 दिन हुआ, 1 महीना हो गया, उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा। ठीक, आगे है, आदमी काम कर रहे हैं तो इसका चिन्ह देखने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? गति को यह धीमी गति से और सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। खाली समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग बताइएगा कितना आपका स्कोर आता है, ना कि गलत बताइएगा, परफेक्ट बताइएगा, दूसरे को भ्रमित मत कीजिएगा कि मेरा 80 आ गया, 90 आ गया, ये सब फालतू वाला मैसेज ना कीजिएगा दूसरे को भ्रमित, लेकिन आप लोग कीजिएगा। ठीक, मैसेज तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना नंबर आता है, तब तो पता चलेगा लोग को कितना सही में आ रहा है। शरीर के अनुपात में सिर पर बड़ा होने के कारण बच्चों को पर क्या प्रभाव पड़ता है? सिर के अनुपात से सिर का बड़ा होने के कारण बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनका गुरुत्व केंद्र ऊंचा होता है जिससे सिर के चोट पर खतरा बढ़ता है। आगे है, फिसलन भरी सड़क का चिन्ह
दिखने पर चालक को हमेशा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो यह हो जाएगा क्या करना चाहिए? ब्रेक का ब्रेक का उपयोग करना चाहिए, ब्रेक का उपयोग करना चाहिए या वाहन की गति को कम करना चाहिए। सॉरी, ब्रेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वाहन की गति को कम करना चाहिए। फिसलन बढ़िया, फिसलन जा रहा है तो वहाँ गाड़ी को धीमी करके निकालिए। रात में साइकिल को अधिक अधिक दृश्यमान बनाने के लिए उस पर क्या लगाना चाहिए? तो क्या लगाना चाहिए? तो यह जगह रिफ्लेक्टिव टेप लगाना चाहिए। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना चाहिए ताकि लोग को दूर से पता चलना चाहिए। सड़क संकेत में अंतर्राष्ट्रीय रूपता को क्या आवश्यक मानी गई है? अंतर्राष्ट्रीय यातायात और सड़क सुरक्षा को सुलभ बनाने के लिए स्कूल बस से उतरते समय ड्राइवर को दिखाई देते रहने के लिए बच्चों को कहाँ नहीं जाना चाहिए? तो बस के पीछे नहीं जाना चाहिए। कम हवा वाले टायरों के साथ वाहन चलाने से क्या होता है? तो वाहन की ईंधन की खपत बढ़ जाती है। आप कम हवा लेकर चलते हैं तो मशीन पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, जिसके कारण आपका पेट्रोल ख़त्म ज़्यादा होगा। यदि किसी वाहन का फ्यूल ट्रिम का मान लगातार सकारात्मक +20% अधिक दिखा रहा है तो क्या इंगित करना चाहिए? इंजन कंट्रोल यूनिट एक वैक्यूम रिसाव या कमज़ोर ईंधन पंप की भरपाई के लिए ईंधन जोड़ रहा है। आगे है एग्जॉस्ट गैस रिस्कुलेशन का वाल्व का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दहन कक्ष के तापमान को कम करके नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन को कम करना। आगे है मैनुअल ट्रांसमिशन में एक डुअल मास फ्लाइड व्हील का क्या कार्य है? यह जगह इंजन से आने वाले मोड़ वाले कंपनों की सोखना चाहिए। आगे है एक ऑटोमेटिव तकनीसी एक ओसिलोस्कोप का उपयोग करके एक मास एयर फ्लो सेंसर का परीक्षण क्यों करेगा? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, सेंसर द्वारा उत्पादित वोल्टेज या आवृत्ति सिग्नल के तरंग के रूप में देखना चाहिए। थोड़ा जो क्वेश्चन है ना वो पझरा के पूछा है तो मिस्टेक थोड़ा पढ़ने में हो रहा है, ठीक, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। एडीएएस में लेने किम्पिंग ओस्टिट सिस्टम में कैमरे को बदलने के बाद क्या महत्वपूर्ण होती है? एक टेस्ट ड्राइवर पर वाहन को ले जाना ताकि वह स्वचालित रूप से सीख सके, ठीक। आगे है गैसोलीन के लिए स्टोइक्योमेट्रिक वायु ईंधन का अनुपात क्या हो जाएगा? वायु ईंधन का अनुपात हो जाएगा 14:7:1। आगे देखते हैं। आगे है यदि किसी वाहन का कैन बस जिसे CAN बस कहते हैं नेटवर्क में हाई और लो दोनों तारों के समान वोल्टेज दिखता है तो सबसे संभावित समस्या क्या होगी? सबसे संभावित समस्या कैन हाई और कैन लो तार एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएंगे। आगे इग्रेशन टाइमिंग को बहुत अधिक एडवांस करने का संभावित नकारात्मक परिणाम क्या होगी? तो क्या होना चाहिए? कैटेलिटी कन्वर्टर का ज़्यादा गर्म होना। आगे है एक लिमिट स्लिप डिफरेंशियल का एक मान ओपन डिफरेंशियल से कैसे बेहतर होंगे? या फिसलन वाली परिस्थिति के दोनों पहियों पर कुछ टॉर्क भेजता है। एक डाउन स्ट्रीम O2 सेंसर का मुख्य कार्य क्या है? कैटेलिटिक कन्वर्टर की क्षमता को निगरानी करना, ठीक। आगे है पीसीबी वाल्व का क्या करता है? पीसीबी वाल्व पॉजिटिव। आगे देख लेते हैं, इसका हो जाएगा क्रैक गैस से हानिकारक गैस को निकालना। आगे है टॉर्क रॉड एंड का मुख्य काम क्या है? तो स्टीयरिंग को पहिए से जोड़कर मोड़ना। आगे है MAF सेंसर क्या मापता है? यह हो जाएगा इंजन में प्रवेश करने वाली
हवा के द्रव्यमान को मापता है। एसवे बार या एंटी रोल बार क्या काम करता है? मोड़ लेते समय गाड़ी का झुकाव। गे स्टेक गे 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 स्केट सीलेंट का उपयोग क्यों होता है? यह आ जाएगा एक बेहतर लुक और प्रूफ 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 फुल सील पर बनाने के लिए। आगे देख लेते हैं। ठीक, थोड़ा उजराहट आपके दिया है, नहीं से मोटर वाहन वाला थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक, व्हील अलाइनमेंट में कास्टर क्या है? तो स्टीयरिंग के अक्ष का आगे या पीछे झुकाव है। फ्यूल पंप का प्राथमिक कार्य क्या है? ईंधन टैंक से इंजन का तक ईंधन भेजना। ईंधन टैंक से इंजन तक है ईंधन भेजना, वहाँ टैंक से डायरेक्ट इंजन तक ईंधन को भेजना, पेट्रोल को भेजना। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या मॉनिटर करता है? तो क्या मॉनिटर करता है? दो ऑप्शन यहाँ है, दो ऑप्शन यहाँ देख लीजिए। इसका हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट की गति और स्थिति को मॉनिटर करता है। आगे है और लास्ट दो प्रश्न है। ब्रेक बिल्डर स्क्रू का क्या उद्देश्य है? ब्रेक लाइन से हवा या पुराने फ्यूल निकालना। आगे है विन का मुख्य उपयोग क्या है? प्रत्येक वाहन की विशिष्ट पहचान करना। तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, और आप नंबर भी बताना है आपको कितना नंबर आता है नहीं आता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।